दोस्तों, लीगल नोटिस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप किसी को लीगल नोटिस सेंड कर रहे हैं या आपको किसी से लीगल नोटिस मिला है, तो लीगल नोटिस में आपको बहुत सारी सावधानियां जो है वो बरतने की जरूरत होती है कि किस प्रकार से आपको लीगल नोटिस को भेजना है या कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको लीगल नोटिस में मेंशन करनी है। अगर आपको लीगल नोटिस मिला है दोस्तों, तो आपको लीगल नोटिस का रिप्लाई करते समय किन किन बातों से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा लीगल नोटिस रिसीव करने के बाद या लीगल नोटिस आपको मिलने के बाद में। तो आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं लीगल नोटिस से जुड़ी कुछ खास और बहुत ही ज्यादा जरूरी बातों के बारे में। आपका अगला स्टेप क्या होगा लीगल नोटिस आने के बाद, आइए जान लेते हैं। लीगल नोटिस से जुड़ी कुछ खास और बहुत ही ज्यादा जरूरी बातें आज की इस वीडियो में बताऊंगी, जिन बातों का ध्यान रखे बिना अगर आपने लीगल नोटिस का जवाब भेज दिया या लीगल नोटिस आपने किसी को भेज दिया तो आपको काफी सारे नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अपराजिता आपका अपने चैनल लेट्स टॉक लॉज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम लीगल नोटिस के बारे में डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है, जो आपको लीगल नोटिस भेजते समय या अगर आपको किसी ने भेजी है तो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप किसी को लीगल नोटिस भेजना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये देखिए कि नोटिस किस चीज से रिलेटेड है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको नोटिस में किन किन बातों को लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है और क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए अपनी नोटिस में मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका कोई मैटर लोन से रिलेटेड है तो आपको अपने सारे फैक्ट्स को अपनी नोटिस में मेंशन करना चाहिए। आप नोटिस में ये भी मेंशन कीजिए कि लोन देने या लेने वाले से आपका किस प्रकार का रिलेशन है, किस प्रकार से आपकी उनसे बातचीत हुई और आप दोनों में किस प्रकार से पैसे का लेन देन हुआ, आपको पैसे किस तरह से मिलने हैं या आपको पैसे किस तरह से लेने हैं। अगर आपके पास में कोई बिल है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आप उस प्रॉपर्टी को जरूर मेंशन कीजिए। अगर अगले व्यक्ति ने प्रॉपर्टी के ऊपर में पोजेशन ले रखा है तो वो प्रॉपर्टी आपको अगर वापस चाहिए तो आप उस चीज को भी मेंशन करिए। और अगर नॉर्मली आपका लोन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है जिसमें आप नोटिस भेज रहे हैं तो आपको अपने पूरे फैक्ट्स को नोटिस में डिटेल से डिस्क्राइब करना चाहिए। लेकिन आपको एक बात का यहां ध्यान रखना चाहिए कि सारी की सारी चीजों को नोटिस में डालना कुछ केसेस में सही नहीं होता है। तो ये आपको अपने मैटर के अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है कि आपको अगर लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको हाइड करना चाहिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी को इस पॉइंट्स के बारे में नहीं पता है, वो इस पॉइंट्स के बारे में अवेयर नहीं है, आप कल को अपने केस में क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल उन पॉइंट्स को अपनी नोटिस में नहीं मेंशन करना चाहिए, आपको उन पॉइंट्स को हाइड कर देना चाहिए। अगर आपका कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें आप अपने हस्बैंड को नोटिस भेज रही हैं या अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को नोटिस भेज रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको अपने डिस्प्यूट के बारे में नोटिस में जरूर मेंशन करना चाहिए और आपको अपनी नोटिस में एक पॉइंट जरूर डालना चाहिए कि मेरे पास कहने के लिए और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं मेरे पास और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, लेकिन मैं उन्हें यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आपको ये चांस दे रही हूँ कि आप मेरे पैसे मुझे लौटा दें, या अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को भेज रहा है तो वो ये कह सकता है कि आप वापस आकर अपना घर बसा लें। तो ऐसे में मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि कल को हमारे बीच में और ज्यादा परेशानियां ना आए, हमारे बीच में वाद विवाद की स्थिति और ज्यादा ना बढ़े। अगर आप वाइफ हैं तो आप हस्बैंड के लिए भी ऐसा ही लिख सकती हैं और अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका मैटर है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही इस बात को अपनी नोटिस में मेंशन कर सकती हैं और आप ये बात लिख सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी का मैटर निपटा लीजिए, मेरे पास और भी बहुत सारे फैक्ट्स और पॉइंट्स हैं कहने के लिए, लेकिन मैं उन्हें यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। इस पॉइंट्स को डालने का फायदा ये होगा कि कल को जब आप कोई क्लेम डालेंगे तो आप उसमें और पॉइंट्स को ऐड कर सकेंगे। दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लीगल नोटिस जो है वो कोई भी छोटी चीज नहीं होती है। फ्रेंड्स, आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। अगर आप पुलिस स्टेशन में कोई कंप्लेंट लिख रहे हैं तो आप बाद में ये बात कह सकते हैं कि मुझ पर पुलिस ने दबाव डालकर मुझसे ये बात लिखवा ली। अगर आप कोर्ट में केस करते हैं तो भी आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप उसको वापस ले सकते हैं या आप बाद में फिर से फ्रेश फाइलिंग भी कर सकते हैं। लेकिन लीगल नोटिस ऐसी चीज है जो अगर आपने एक बार सेंड कर दी तो उसमें बाद में आप किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर पाएंगे और
कल को अगर आप कोर्ट में जाएंगे और आप ये कहेंगे कि आपसे गलती हो गई है या आपके वकील ने नोटिस भेजी थी, तो इस वजह से आपसे कुछ पॉइंट्स छूट गए, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वकील आपका है और कोई भी पुलिस वाला जो है वो बीच में नहीं है जो आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा था और आपने नोटिस को अपनी मर्जी से अगली पार्टी को सेंड किया। इसलिए हमेशा लीगल नोटिस को आप बहुत ही ज्यादा आराम से सोच समझ कर ही भेजें। लीगल नोटिस का रिप्लाई भी आपको बहुत आराम से सोच समझ के देना चाहिए, किसी भी प्रकार की जल्दीबाजी आपको नहीं दिखानी चाहिए। दोस्तों, जो भी बात लीगल नोटिस में आपको लिखनी है वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिखें, क्योंकि बाद में इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी चेंजेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए लीगल नोटिस में ये पॉइंट्स आप जरूर मेंशन करें कि आपके पास और भी एविडेंस और फैक्ट्स है, लेकिन आप उसे यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कल को सामने वाली जो पार्टी है वो ऑब्जेक्शन जरूर करेगा कि लीगल नोटिस में ये बातें नहीं लिखी हैं और अब आप प्लेंट में इन पॉइंट्स को उठा रहे हैं। ऐसे में आप अगर ये पॉइंट मेंशन करेंगे अपनी नोटिस में, तो आप ये कह सकेंगे कि मैंने अपनी नोटिस में भी इस बात को मेंशन किया था कि मेरे पास और भी फैक्ट्स और एविडेंस है जिनको मैंने नोटिस में मेंशन नहीं किया। और अगर आपने ये पॉइंट्स अपनी नोटिस में डाल रखे होंगे तो बाद में आप ये कह सकेंगे कि प्लेंट में मैंने ये बात मेंशन कर रखी थी और आप अपने प्लेंट में और फैक्ट्स को ऐड कर पाएंगे और अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप उस ऑब्जेक्शन का जवाब भी दे पाएंगे। दोस्तों बात आती है नोटिस रिसीव करने की। दोस्तों, नोटिस जो है वो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि लीगल नोटिस अगर मैं रिसीव नहीं करता हूं तो उसका मुझे फायदा मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस बात का कोई भी फायदा नहीं है। अगर नोटिस आया है तो आप सिंपली नोटिस को रिसीव कर लीजिए। मान लीजिए कि अगर आप नोटिस को रिसीव नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन में नोटिस अगर मान लीजिए अगले ने आपको व्हाट्सएप पे भेज दी या आपको ईमेल कर दी, तो उस सिचुएशन में भी नोटिस रिसीव हो जाएगी। और अगर आपके पास में मान लीजिए डाक से आई नोटिस और आपने रिसीविंग करने से मना कर दिया, तो उस सिचुएशन में पोस्टमैन जो है वो उसमें लिख करके दे देगा कि लेने से मना किया। दोस्तों, लेने से अगर मना किया तो इसका मतलब ये है कि आपको जानकारी हो चुकी थी, इसलिए आपने नोटिस लेने से मना कर दिया। नोटिस को रिसीव करिए और नोटिस में देखिए कि अंदर क्या क्या लिखा है। जिसने आपको नोटिस भेजा है उसके बारे में जानिए कि किसने आपको नोटिस भेजा है, उसने किस लिए आपको नोटिस भेजा है, और उस नोटिस को हमेशा संभाल कर रखिए। नोटिस के साथ साथ आप नोटिस के एनवेलप को भी हमेशा संभाल कर रखिए। नोटिस अगर आया है तो नोटिस को रिसीव करिए और देखिए कि उसके अंदर क्या लिखा है। दोस्तों, नॉर्मली नोटिस का जब में लिखा होता है कि उसका जवाब आपको 15 दिन में देना है और सबको लगता है कि 15 दिन के अंदर जवाब देना ही होगा चाहे कुछ भी हो, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। नोटिस कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है जिसको फॉलो करना ही होगा, ऐसा कोई कानून भी नहीं है। अगर आपने 15 दिन में जवाब दिया नहीं दिया मान लीजिए, तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा या कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। ऐसा कोई भी मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपको नोटिस मिली है तो आपको उसका जवाब 15 दिन के अंदर देना ही होगा। बहुत सारे लोग इस मैटर में परेशान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि 15 दिन के अंदर नोटिस देना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और वो जल्दीबाजी में जाते हैं वकील के पास और रिप्लाई तैयार करवा करके भेज देते हैं और वकील भी बना के उनका रिप्लाई उनको दे देते हैं। दोस्तों, आपको कभी भी जल्दीबाजी में नोटिस का रिप्लाई नहीं देना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आपको नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए तो ऐसे में आपको बहुत शांति से, समझदारी से और आराम से नोटिस का रिप्लाई तैयार करना चाहिए या करवाना चाहिए। उसके बाद आपको नोटिस का रिप्लाई देना चाहिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपको नोटिस का रिप्लाई देना है या नहीं देना है। अगर देना है तो बहुत सोच समझकर, अगर आप खुद से लिख पा रहे हैं तो खुद से नोटिस का रिप्लाई दीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो किसी अच्छे एडवोकेट से नोटिस का जवाब तैयार कराइए। अब दोस्तों, बात आती है कि नोटिस का जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आपको नोटिस का जवाब जो है वो अवॉइड करना चाहिए, आपको नोटिस का जवाब नहीं देना चाहिए। और अगर आप किसी नोटिस का मान लीजिए जवाब देते हैं तो आप अपने पॉइंट्स को फ्रेंड्स ओपन कर देते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। जब कोर्ट में ये मैटर उठेगा कि हमने नोटिस भेजा था और इन्होंने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया, तो कोर्ट में आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे या मेरे पास टाइम नहीं था या कोई और कारण आप मेंशन कर सकते हैं कि इस कारण से मैं नोटिस का रिप्लाई नहीं दे पाया। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर आपका मैटर कुछ पैसे से रिलेटेड है या आपको ये लगता है कि अगर आपने नोटिस का रिप्लाई दे दिया तो सामने वाला शांत हो जाएगा, कल को आपके ऊपर केस नहीं होगा, तो ऐसे में आपको नोटिस का रिप्लाई दे देना चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ का कोई मैटर है तो मैं कहूंगी कि आप नोटिस का रिप्लाई बिल्कुल भी मत दीजिए, क्योंकि अगर आप नोटिस का रिप्लाई देंगे तो आप अपने पॉइंट्स को ओपन कर देंगे। लेकिन अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आपको रिप्लाई देना ही है तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया जाता है दोस्तों। इसलिए किसी अच्छे एडवोकेट से मिलने के बाद ही नोटिस का रिप्लाई दें और पॉइंट टू पॉइंट जवाब देकर ही नोटिस तैयार की जाती है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया या पूरी की पूरी अपनी पोल खोल करके नोटिस में रख दी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप आगे जाकर के केस को हार जाएंगे। तो नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करने में हमेशा आप ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपके पास में कोई नोटिस आया है, जो नोटिस आपने रिसीव किया है,
तो उससे रिलेटेड जो भी एविडेंसेस आपके पास हैं उनको आप कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर किसी ने आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगाया है या आपका मान लीजिए कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर है या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एविडेंस है, तो सबसे पहले आप उस एविडेंस को कलेक्ट करिए कि आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। एविडेंस का मतलब होता है दोस्तों कि अगर उसका नोटिस का आप रिप्लाई 1-2 महीने बाद में भी देते हैं तो आपके पास में एविडेंस होना चाहिए। जो पॉइंट्स आप लिख रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने हवा में लिख दिया। आप जिन भी बातों को अपनी नोटिस में मेंशन कर रहे हैं उन बातों से रिलेटेड एविडेंसेस भी आपके पास में होने चाहिए, भले आप नोटिस का रिप्लाई 15 दिन के बाद ही क्यों ना दें। अगर आप ऐसे ही कुछ भी अपनी नोटिस में लिख देंगे तो आप बाद में फंस जाएंगे। सबसे पहले जब भी नोटिस आए तो आप स्टार्ट कर दीजिए केस में आपके पास क्या क्या आपके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आपके पास क्या क्या एविडेंसेस हैं अपोजिट पार्टी के अगेंस्ट, तो आप उनको कलेक्ट कीजिए कि कैसे क्या क्या चीजें आपको करनी है। आपको बिल्कुल एकदम से सारे के सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करने में लग जाना चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने आपको लीगल नोटिस भेजी और लीगल नोटिस भेजने के बाद आपके पास में कुछ ऐसे सबूत हैं जो ये प्रूव करते हैं कि इस इंसान ने मुझे गलत लीगल नोटिस भेजी है, उल्टा मुझे पैसे इसे नहीं देने बल्कि इसको यही मुझे पैसे देने के लिए लायबल है। तो ऐसे सब एविडेंसेस अपने मैटर से रिलेटेड आप इकट्ठा करिए। उसके बाद में आप पुलिस में कंप्लेन भी कर सकते हैं कि ये आदमी जो है वो मेरे अगेंस्ट गलत लीगल इसने मुझे नोटिस भेजी है और बल्कि पैसा मेरा निकलता है, इसने मेरे साथ धोखा किया है या फिर कोई ऐसी चीज की जैसे ये आपको मारना चाहता है। इस प्रकार के जो भी आपके पास में एविडेंस हो आप उनको कलेक्ट करें। उसके बाद में आपको सीधे पुलिस कंप्लेन करनी है। दोस्तों पुलिस कंप्लेन भी आप ईमेल भी कर सकते हैं और आप बाय हैंड भी अपनी कंप्लेन दे सकते हैं। मतलब जो भी लीगल रेमेडी है वो लीगल नोटिस प्राप्त होने के बाद में आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि जैसे ही आपको लीगल नोटिस रिसीव होता है तो आपको जैसे ही लीगल नोटिस आती है उसके बाद आपको किसी अच्छे एडवोकेट से मिलना चाहिए और उसके बाद में आपको उनसे एडवाइस लेनी चाहिए कि मुझे ये नोटिस रिसीव हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिए और मेरा नेक्स्ट स्टेप इस मामले में क्या होना चाहिए। वकील का चयन करते समय आप बहुत ध्यान दीजिए कि आप कैसे वकील को हायर कर रहे हैं। वकील अगर एक्सपर्ट है तो वो आपके मामले में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसलिए हमेशा इस तरह के मैटर्स में जो सीरियस हो आप अच्छे वकील को ही हायर करें। दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी आपको लीगल नोटिस बनानी है तो आपको हमेशा किसी अच्छे वकील से आपको एडवाइस लेने के बाद ही पॉइंट टू पॉइंट नोटिस का रिप्लाई देना है, या अगर आप किसी को नोटिस भेज रहे हैं तो आपको किसी अच्छे वकील की राय के बाद किसी अच्छे वकील के माध्यम से ही लीगल नोटिस को भेजना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको लीगल नोटिस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आज की इस वीडियो में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही। टिल देन बाय बाय।